कर दो। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों? आज है 11 अप्रैल और हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति सीट नंबर 2। और इस शीट में हम जो हमारी त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस पर बेस सवालों को करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है भैया। इस शीट में हम जो हमारी त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, केवल और केवल इस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। आइडेंटिटी फॉर्मूला मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। अब उस पर बेस्ड इस सीट में केवल सवाल होंगे टाइप नंबर 1। टाइप वाइज मैंने बांट रखा है। पहला टाइप बताएं। यदि x बराबर 8 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, y बराबर 9 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर बटे 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर क्या होगा। बहुत बेसिक सी बात है। ये x बराबर दिया है, ये y बराबर दिया है। देखो बच्चों, अगर मैं 8 को यहां ले आऊं बटे में और 9 को मैं यहां ले आऊं बटे में, तो क्या हो जाएगा? ये x बटे 8 की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, y बटे 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया। आपसे सवाल में ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट, क्या आपको समझ नहीं आता? एक्स स्क्वायर बटे 8 स्क्वायर क्या? एक्स बटे 8 क्या है? एक्स बटे 8 दिया आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, लेकिन यहां पे स्क्वायर है। ये वाई बटे 9 क्या है बेटे? जल्दी से बताओ। वाई बटे 9 है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहां पे स्क्वायर है। तो आप मुझे बताओ ये चीज क्या आ जाएगी? जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, फटाफट। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कि प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। 2 एकम 2। तो इस सवाल का आंसर 2 है, जो कि दिमाग में किया जा सकता है। सवाल को पेन तक लगाने की जरूरत नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं आपको टाइप फर्स्ट पढ़ा रहा हूं। इस टाइप के मैंने शीट में 4 सवाल डाले हैं। 4 सवाल आगे चलेंगे। ये बताएं बच्चों। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 2 बच्चों बनाएं। बताइए। सवाल यह है कि यदि x बराबर a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, y बराबर a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्न में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? देखिए बच्चों, सवाल में आपको 2 कंडीशन दी हुई है मेरे प्यारे बच्चे। एक कंडीशन आपको दी हुई है कि यदि x बराबर a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, x बराबर a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, y बराबर a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। सवाल में यह दिया हुआ x और y का मान, x बराबर a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, y बराबर a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। तो आपसे पूछा है कौन सा रिलेशन इनमें से सत्य है, यानी कि आपको थीटा गायब करना है। भाई ऑप्शंस में कहीं थीटा तो है नहीं, आपको थीटा गायब करना है। कैसे होगा? अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूं, अपने आप हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मुझे स्क्वायर करके ही जोड़ना पड़ेगा। आप कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि वर्ग करके जोड़ना है? कि हम यह बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूंगा, भाई इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा? मैं एक सवाल डिटेल बता देता हूं। इसका स्क्वायर क्या आएगा? भाई a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा जी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा जी माइनस का 2ab साइन इंटू कॉस, माइनस का 2ab साइन इंटू कॉस। x का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही मेरे दोस्तों, अगर मैं y का स्क्वायर करूंगा मेरे प्यारे बेटे, y मतलब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा भाई साहब? ये आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस इंटू साइन। फॉर्मूला लगाया मेरे दोस्तों हमने यहां पर अलजेब्रा का। मैंने दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा। देखो फायदा क्या हुआ? ये माइनस का 2ab साइन इंटू कॉस है, प्लस का 2ab साइन इंटू कॉस कट जाएगा। ये बात जानते हैं कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ऐसे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? अगर मैं यहां से बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? सी ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अलजेब्रा में। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मेरे प्यार, बिल्कुल ऐसा ही सवाल। सवाल नंबर 3 बताएं। बच्चा पूछ रहा कितने क्वेश्चन है? देखो पहली शीट तो बड़ी थी, इस शीट में 70 सवाल हैं, 70 क्वेश्चंस। पहली शीट में तो 200 के आसपास सवाल थे, इसमें तो 70 हैं। बोला एक्स कॉस ए माइनस वाई साइन ए बराबर 1 एंड एक्स साइन ए प्लस वाई कॉस ए बराबर 4। तो 17 एक्स स्क्वायर प्लस 17 वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? देखो यहां से 17 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 17 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
यानी कि हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। कैसे आएगा? मेरे पास देखो फिर से वही पिछले सवाल की तरह आपको दो इक्वेशन दे रखी है। एक्स कॉस ए माइनस वाई साइन ए बराबर 1, एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए बराबर 4। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा, दोनों का वर्ग करके जोड़ूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। और राइट साइड में क्या आ जाएगा बेटे? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो 1 स्क्वायर और ये क्या है 4 प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 16 1 17। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां से 17 आ जाएगा। आपसे सवाल में ये पूछा है तो 17 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17 है, 17 इंटू 17 289 आंसर है। 17 इंटू 17 289। अरे वाह यार, मैं तो समझ रहा था तुमको परेशानी होगी, पर ये तो सब सही बता रहे हैं। ठीक है, इतना भी पागल नहीं हो जितना मैं आपको समझता हूं। करेंगे बेटा, चौथा सवाल करे जल्दी से। सुमित उसमें कुछ दम नहीं है बेटे। x बराबर 4 कॉस ए प्लस 5 साइन ए, y बराबर 4 साइन ए माइनस 5 कॉस ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए भैया। ये x है y है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा कि अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा, पिछले सवालों की तरह ही है ये, तो आप जानते हैं 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस 4 साइन स्क्वायर ए 4 स्क्वायर आएगा, प्लस 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 5 कॉस स्क्वायर ए प्लस 5 स्क्वायर आएगा, और प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा। तो 16 जमा 25 41। 41 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 41। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बिल्कुल एक जैसे सवाल है आपके सामने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, टाइप नहीं चेंज कर रहा मैं, सेम टाइप। बताएं जल्दी से, सवाल नंबर 5। दो क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, बताओ बच्चों। सवाल है यदि 6x बराबर साइन थीटा और ये 6/x बराबर कॉस थीटा, तो आपसे पूछा है 8x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखो प्यारे बच्चों, हमें सवाल में चाहिए क्या? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये हमें देखते ही पता लग गया कि अगर ये सवाल हमें सॉल्व करना है तो हमें दोनों का स्क्वायर करके, दोनों का वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा। या फिर मैं ये भी देख सकता हूं कि हमें सवाल में इसका मान पूछा है, ऑप्शन में साइन कॉस तो कहीं नहीं आ रहा, यानी कि मुझे ये जो साइन है और ये जो कॉस है इसे गायब करना है। गायब कब होगा? जब दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। भाई दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ दो। एक्स का वर्ग आएगा 36x स्क्वायर, प्लस ये 6/x का वर्ग आएगा, 6/x का वर्ग आएगा 36/x स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा राइट साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1। आप ये बात कह सकते हैं कि यहां से 36 कॉमन आ जाएगा। 36 मेरे दोस्तों यहां से कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग यहां से 36 कॉमन ले सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 36 कॉमन आ जाएगा। वेरी गुड बच्चों, लेकिन हमने तो सवाल में ये पूछा है भाई, ये तो 36 है, सवाल में तो 8 पूछा है, तो हम 36 को उधर ले जाते हैं राइट साइड में। राइट साइड में ले जाएंगे तो 1/36 आ गई इसकी वैल्यू। आपसे 8x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर पूछा है, 8 है ना, तो 8 है तो दोनों तरफ 8 से गुणा करनी होगी, दोनों तरफ 8 से गुणा कर दीजिए। तो 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8/36। किससे चला जाएगा? 4 से। 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 2/9। तो सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 2/9, ये आंसर आ गया। तो आपको देखो, कोई कह के तो मर नहीं गया था कि भाई सवाल में वर्ग करके जोड़ना, या आपको खुद से सोचना पड़ेगा सवाल को देख के कि हमें ये चीज दी हुई है, पूछा ये है, और ये तभी आएगा जब दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया जाएगा। यही होता है सवालों का लॉजिक। तो सवाल में लिखा तो नहीं कि ऐसे कर लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच्चे इस टाइप का, लास्ट सवाल, सवाल नंबर है 6। बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? लास्ट सवाल करो। और इस सबसे प्यारा सवाल है मींस का पूछा हुआ। मैंने आपको जो पिछले 5 सवाल कराए वो सारे प्री के हैं, ये मींस लेवल है। बताइए बच्चे इसका क्या उत्तर है? यदि x बराबर a प्लस ए साइन अल्फा कॉस बीटा, y बराबर b इंटू 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, z बराबर c कॉस अल्फा, तो आपसे पूछा है। देखिए सवाल में आपको x दिया है, y दिया है, z दिया है, आपसे पूछा है। सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला है बेसिक तरीका कि भैया आप यहां पे x का मान रख दो, आप यहां पे y का मान रख दो, आप यहां पे z का मान रख दो। x y z का मान यहां पर रख दीजिए, वर्ग करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। लेकिन आपको पता है सॉल्व करने में कम से कम 5 मिनट लग जाएगा। अब इस सवाल के ऑप्शंस देखो, इस सवाल के ऑप्शन में कहीं अल्फा आ रहा है, कहीं बीटा आ रहा है? नहीं। यानी कि सवाल का आंसर अल्फा बीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। सवाल का जो आंसर है वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। समझ में आई बात?
सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड ही नहीं है कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है, यानी कि आप अपनी मर्जी से अल्फा बीटा भाई इस ये सवाल एक थ्योरम है कि अल्फा बीटा चाहे कुछ भी रहे, अल्फा बीटा चाहे कुछ भी रहे, सवाल का आंसर इसी में से आना है। तो आप अपनी मर्जी से अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। तो मेरे प्यारे में जब अल्फा बीटा कुछ भी रख सकते हो कि सवाल का आंसर अल्फा का मान या बीटा के मान पर निर्भर ही नहीं कर रहा, आंसर तो फिक्स वैल्यू है, तो भाई मैं यहां पे अल्फा को 0 डिग्री रख लेता हूं, वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं, आसान रहेगा। अगर अल्फा को 0 करोगे तो साइन 0 0 होता है, पूरी चीज 0 हो जाएगी, एक्स का मान क्या आ जाएगा ए। अगर अल्फा को 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, पूरी चीज 0 हो जाएगी, वाई का मान आएगा b गुणा 1 b। अगर अल्फा का मान 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, जेड का मान आएगा c, जेड का मान c आएगा। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू यहां रखो। x की जगह a रखोगे तो a माइनस ए 0, 0 को a से भाग देंगे 0 हो गया। y की जगह b रखोगे b माइनस b 0, 0 को b से भाग देंगे 0 हो गया। z की जगह c रखोगे तो c बटा c 1 हो गया, 1 का वर्ग 1। तो यानी कि सवाल का आंसर क्या आ गया 1, 1 ही सवाल का आंसर है जो कि मेरा बी ऑप्शन है। तो वैल्यू पुटिंग से सवाल जल्दी हो जाएगा, जल्दी। नहीं मंजीत, इसी के साथ ये टाइप समाप्त। अगला, ठीक है। देखो बच्चों एक बात ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूले तो मैं लिखवा चुका हूं, फॉर्मूले के अलावा तो और कोई बेसिक है नहीं, फॉर्मूला ही बेसिक है त्रिकोणमिति में, और फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिए। अब तो केवल सवाल है और सवाल ही होंगे और सवाल ही आपको करने हैं, पढ़ा में गए तुम और तुम्हारा बेसिक। ठीक है जी, जो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं ज्यादा सवाल कराऊंगा, अब जो नहीं उस पर मैं एक एक सवाल ही करवाऊंगा। जैसे ये टाइप था क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया, तो देखो मैंने आपको पेट भर के सवाल करवाए 6। ठीक है ना, बिल्कुल आत्मतृप्त हो गई होगी आपकी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट ये बताएंगे जल्दी से क्या उत्तर है। 1 माइनस साइन इंटू कॉस ए, 1 माइनस साइन इंटू कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए क्या है? क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है? ये भाई ये 0 तो है नहीं, 0 तो ये हो नहीं सकता, ये नहीं है बेटा, इसका तो कोई मतलब है नहीं ना, इसका कोई मतलब है, तो फॉर्मूला है cos 2a के। ये जो है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, आप बोलोगे कैसे? बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए क्या होता है, तो आपने अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है अलजेब्रा में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दिस इज द फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नाउ बच्चे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये तो खास बात है कि जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है आपका 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 बन जाएगा। देखो यही तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है साइन प्लस कॉस इंटू 1 माइनस साइन इंटू कॉस है, क्या हो गया? साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। ये साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला है, बात समाप्त, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला, सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल माने बच्चे, 1 साइन माइनस साइन क्या है? 1 साइन माइनस साइन क्या है इन चारों ऑप्शन में से? देखो शॉर्ट में लिखा करो, अब आप पूरा लिखोगे साइन थीटा टाइम खराब होगा, मैं एस लिखता हूं शॉर्ट में, समझ जाया करो कि साइन ही लिख रहा हूं। देखो यहां हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय एलसीएम के, अगर मैं एलसीएम लूंगा साइन, साइन की साइन में गुणा होगी, जाएगा कॉस बटे साइन कॉट बन जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा आंसर है पहला ऑप्शन। तो बच्चों हमें अपने सवाल के आंसर को ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते, अपने हिसाब से तो आप सांस नहीं ले सकते। तुम्हारे कहने से तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे घर में दाल तक नहीं बनाती है, इतनी इज्जत नहीं तो सवाल कैसे इज्जत कर लेगा तुम्हारी? आपका आंसर आप यहां पर रुक नहीं सकते, क्योंकि सवाल में मेरे दोस्तों यहां पर एडजस्ट करके रखा है, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले, फॉर्मूला याद नहीं तो बाहर में चले जाओ, पहले फॉर्मूला याद करो तब सवाल करना। हाँ वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, लेकिन ऐसे चुटपुच्चे सवालों में हम वैल्यू पुटिंग नहीं लगाते। वैल्यू पुटिंग तो वहां लगाएंगे ऐसे बड़े सवालों में जहां मुश्किल लग रहा हो, यहां तो कुछ मुश्किल वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल बताएं। करिए बच्चे, सवाल का क्या आंसर है? यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है, ए प्लस बी 90 से छोटा है, ए का मान बी से बड़ा है, तो इसका मान बताइए क्या होगा? सवाल को देखते ही पता लग रहा है कि क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको ए और बी की वैल्यू पता होगी। ठीक है, सवाल में कहा गया साइन ए प्लस बी 1, 1 क्या होता है? अगर साइन ए प्लस बी 1 है तो 1 होता है साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री। इसका मतलब ए प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ए प्लस बी जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। कॉस ए माइनस बी √3/2, पता √3/2 कब आएगा? कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है,
कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान, यानी कि a माइनस बी का मान 30 डिग्री रहा होगा, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो a प्लस बी 90 डिग्री है, a माइनस बी 30 डिग्री है। आप बच्चे बताओ यहां से a का मान क्या आएगा, आप हमें ये कहेंगे कि यहां से a का मान क्या आएगा, बताओ जल्दी से। ये दो इक्वेशन है, a का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 90 जमा 30 120 का आधा 60, a का मान 60 डिग्री आएगा। दोनों को घटाऊंगा तो b का मान क्या आएगा, तो इसमें से इसको जब मैं घटाऊंगा तो 2b बराबर आएगा 90 माइनस 30 60, तो b का मान आ जाएगा 60/2 30 डिग्री। ये लॉजिक ध्यान रखिएगा कि अगर दो संख्याओं का योग दिया है और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी जो संख्या होगी वो निकालते हैं, इनको जोड़ के आधा कर दो, 90 जमा 30 120 का आधा 60। छोटी संख्या निकाले घटा के आधा कर दो, 90 में से 30 घटाएंगे 60, 60 का आधा 30। तो ए और बी का मान निकल के यहां से आ गया। बोलो ए और बी का मान आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ए और बी की वैल्यू यहां रख दो, सवाल सॉल्व हो गया। ए का मान 60 है, साइन 60 √3/2, √3/2 का वर्ग 3/4, तो 5 दिया 15/4। बी 30 डिग्री tan 30 डिग्री 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो 4/3 बटे 2 साइन बी, साइन बी का मतलब साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू कॉस ए, कॉस ए का मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे बटा 2 हो गया केवल। तो आप जानते हैं कि 4 3 कैल्शियम 12, 4 3 कैल्शियम 12 आ गया। 3 की 15 में गुणा 45, 4 की 4 में गुणा 16, 45 गड़बड़ है क्या, ओ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। यहां बी है पहले, बी का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 आएगा, 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस ये ए का मान 60 है, tan 60 √3 का वर्ग 3 3 चौक 12, और नीचे 2 आएगा बेटे, नीचे आएगा 2, ठीक है ना। ओके, 4 की 12 में गुणा करेंगे 48 5 53, ठीक है, नीचे 1/2 आएगा, नीचे बचेगा 1/2, तो 53/4 है, 1/2 जब ऊपर चला जाएगा तो 2/1, तो ये आ गया 53/2। 53/2 कितना आ गया मेरे दोस्तों, यहां से 26.5 आंसर है। पहले बी बोला है, बाद में ए बोला है, ठीक है। मुझे लगता है ऐसे सवाल आप कर लोगे, इजी टाइप है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल ही बताएं। बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं कौन कर पाएगा, देखते हैं बच्चों कौन कर पाएगा। सवाल है सीटसेल टीयर 1 2022 के पेपर का। ऐसे सवाल बहुत आते हैं बेटे पेपर में, बहुत। बोला है यदि sec x प्लस cos x बराबर 5/2 है, x 0 से 90 डिग्री के बीच है, तो साइन स्क्वायर x का मान क्या है। स्पेशल सवाल, एक एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक वैरायटी का। sec x प्लस cos x। अच्छा cos का मतलब क्या है, ये जो cos है, cos का मतलब 1/sec है। cos का मतलब क्या है बेटे, 1/sec बराबर 5/2। अब मुझे यहां से x का मान निकालना है, बताओ x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, 60 डिग्री। आप बोलोगे सर कैसे पता चला, देखो लेफ्ट साइड में जो चीज है वो इस फॉर्म की है, a प्लस 1/a। क्या राइट साइड में लिखा है 5/2, क्या 5/2 ऐसा नहीं लिख सकते आप, क्या 5/2 को लिख सकते हो, 5/2 क्या होता है 2.5, 5/2 का मतलब 2.5। अगर आप यहां पे कंपेयर करो, तुलना करो, लेफ्ट साइड की राइट साइड की तुलना करो, तो sec x की जगह मुझे 2 दिख रहा है, मुझे sec x का मान ही 2 दिख रहा है। और आप में से हर कोई ये बात जानता है कि अगर sec x बराबर 2 है तो हमारा x 60 डिग्री रहा होगा, कि sec 60 डिग्री का मान 2 होता है। अब x का मान 60 डिग्री आ गया, यहां रख देते हैं। साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, यही सवाल का आंसर हो गया 3/4। मजा आया ना सवाल करके, कितना गजब का सवाल था। आगे चलेंगे, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 11, ये बताओ जल्दी से कौन करेगा। वन क्वेश्चन ईच टाइप बनाएं। देखो बच्चों, सवाल यह है कि यदि कॉट प्लस कॉस बटे कॉट माइनस कॉस बराबर k प्लस 1/1 माइनस के, यदि कॉट प्लस कॉस बटे कॉट माइनस कॉस बराबर k प्लस 1/1 माइनस के है, k इज नॉट इक्वल टू 1, k का मान क्या है। प्री का पूछा हुआ सवाल है। देखो कुछ बच्चे यहां से कंपेंडो डिविडेंडो लगाने लगेंगे, ठीक बात है, आ जाएगा, लेकिन क्या आपको दिखाई दे रहा है कि कॉट प्लस कॉस बटे कॉट माइनस कॉस होता क्या है। कॉट का क्या मतलब, कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन प्लस कॉस। कॉट का मतलब क्या, कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन माइनस कॉस।
कॉट का मतलब कॉस बटे साइन और ये माइनस का कॉस। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते कि कॉस कट जाएगा ऊपर से, जब आप कॉस कॉमन लोगे ऊपर से और नीचे से कॉस कट जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे, कॉस कट जाएगा। और जब एलसीएम लोगे तो साइन इधर चला जाएगा, ये 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन, तो 1 प्लस साइन बटे 1 माइनस साइन बचेगा, ये बचेगा। देखो वैसे तो ये 1 प्लस साइन बटे साइन और नीचे एलसीएम लोगे तो 1 माइनस साइन बटे साइन होगा, लेकिन साइन से साइन कट जाएगा, दिमाग में काट लिया करो, ये स्टेप लिखना ना पड़े आपको, इतने कचरा मत बनो आप। तो ये आ गया भैया, जबकि सवाल में कहा गया कि इसकी वैल्यू है k प्लस 1, सवाल में कहा गया है इसकी वैल्यू k प्लस 1, k प्लस 1 मतलब 1 प्लस k बटे 1 माइनस k, 1 प्लस k बटे 1 माइनस k। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर, तो कंपेयर करो, तुलना लेफ्ट साइड और राइट साइड की कंपेयर करो। तो कंपेयर तुलना करने पर क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा बेटा, जब लेफ्ट साइड राइट साइड की कंपेयर करूंगा तो k की जगह ही साइन लिखा हुआ है, k की जगह ही साइन लिखा हुआ है, तो k का जो मान है वो साइन थीटा है, साइन थीटा। आंसर है ए ऑप्शन। बाकी कंपेंडो डिविडेंडो भी आप लगा सकते हैं, कोई बुराई उसमें है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। ओके बच्चे, बढ़िया बढ़िया सवाल है शीट में भाई। यस, नेक्स्ट अगला टाइप, अगले टाइप पर मैं आपको फिर से 2 सवाल करवाऊंगा, अगले टाइप पर 2 सवाल करवाऊंगा। नेक्स्ट टाइप ये बताएं जल्दी से। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 12 और ऐसा ही है सवाल नंबर 13। करो इस सवाल का क्या उत्तर है, बना दीजिए बच्चे। देखिए सवाल में आपको इक्वेशन दी हुई है कि यदि 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 5 है तो इसका मान क्या होगा। यदि 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 5 है तो इसका मान क्या होगा। हमने क्या सिखाया है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है जो हम आपको सॉल्व करना सिखा चुके हैं। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां साइन है, यहां कॉस है, गलत बात है, एक ही में कन्वर्ट करो। बेटे यहां तो कॉस है, यहां साइन स्क्वायर को भी कॉस का तो कुछ कर नहीं सकते, इस साइन स्क्वायर को भी कॉस में बदला जा सकता है। जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 5, 2 कॉस थीटा बराबर 5। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप ये बात जानो कि माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा राइट साइड में, तो माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड में चला जाएगा तो प्लस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस थीटा चला जाएगा राइट साइड में तो माइनस का 2 कॉस थीटा, माइनस का 2 कॉस थीटा। ये 8 एकम 8 है, 8 एकम 8, 8 राइट साइड में चला जाएगा तो 5 माइनस 8 माइनस का 3, ये 8 एकम 8 राइट साइड में चला जाएगा तो 5 माइनस 8 माइनस का 3 बराबर 0। हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन गई। यहां सी का मतलब है कॉस थीटा, तो बच्चों क्या आप यहां से कॉस थीटा का मान नहीं निकाल सकते क्या। ऐसी 2 संख्याएं बताओ, मैंने आपको सिखाया डायरेक्ट सॉल्व करना, ऐसी 2 संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 8 की माइनस 3 में माइनस का 24 आए, जिनकी गुणा कर दूं तो माइनस का 24 आए और जिनको जोड़ दूं तो माइनस का 2 आए, जोड़ दूं तो माइनस का 2 आए, ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं। तो आप कहोगे सर ऐसी संख्या 6 और 4। अब जोड़ के माइनस का 2 आना चाहिए, माइनस का 2 तब आएगा जब ये माइनस का 6 हो। माइनस 6 की 4 में गुणा करूंगा तो माइनस का 24, माइनस 6 में 4 जोड़ूंगा तो माइनस का 2। तो ऐसी 2 संख्याएं पता चल गई। आप बोलोगे सर कल ही चल गई थी। अब यहां 8 है, कॉस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8 है, 8 से आपको भाग देना है, जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन रिवर्स करना है, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कॉस थीटा के 2 मान आ गए। चूंकि थीटा 0 से 90 के बीच पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा का मान ये तो हो नहीं सकता। तो यहां से कॉस थीटा का मान आ गया बेटे 6/8 यानी कि 3/4। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई यहां से 3/4। अगर आपने द्विघात समीकरण नहीं पढ़ी तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इस सवाल को करने के लिए आपको पहली शीट अच्छे से समझनी पड़ेगी। रंजीत ओके, तो कॉस थीटा का मान 3/4 अगर रंजीत का डाउट है सर इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं लग रहा, बेटे ये कोई थ्योरम नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ कि यदि 6x माइनस 45 बराबर 0 है तो आप बताओ x का मान क्या होगा। तो ये क्या, ये एक इक्वेशन, फर्क होता है इक्वेशन में और थ्योरम में, इक्वेशन में और थ्योरम में फर्क होता है। थ्योरम या प्रमेय या फॉर्मूला, थ्योरम प्रमेय फॉर्मूला सत्य है, सूत्र। थ्योरम क्या होता है, जो हर बात पे हर मान पे सत्य रहे, जो कभी ना बदले। इक्वेशन या समीकरण वो होता है जो हर बार जिसका मान फिक्स होता है, जो एक ही बात पे संतुष्ट होती है। जैसे 6x माइनस 45, वैल्यू पुटिंग थोड़ा ना होगा, ये इक्वेशन है, ये तो इक्वेशन सॉल्व होती है। x का मान निकालूंगा तो 45/6 आएगा, 7.5 x का मान।
यहां भी एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन है कि यदि ये बराबर 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 5, तो किसी एक ही थीटा पे ये इक्वेशन संतुष्ट होगी, किसी एक ही थीटा पे, ऐसा नहीं कि सब पे हो जाए। समझ में आई बात? और वही मुझको सॉल्व करके निकालना पड़ा। बेटा ये 2c को मैं राइट साइड में लेकर, राइट साइड में, तब जाके माइनस का 2c हुआ है। अभी तो शुरू हुआ चैप्टर बेटे, खत्म होने की बात मत करो, ये चैप्टर शुरू हुआ है। चुपचाप मुर्दे की तरह बैठे रहो हैं। जी खत्म कब होगा? एक घूसा मार दूंगा तो तुम खत्म हो जाओगे। अब खत्म करना है कि पढ़ना है पूरा? मुझे बता दो तुम्हें खत्म करना है या पढ़ना है पूरा? अगर तुमको खत्म करना है तो मैं ऐसे खत्म कर दूंगा, 1.5 घंटे में पूरी त्रिकोणमिति खत्म कर दूंगा, लेकिन पेपर में तुम भी खत्म ही रहोगे। अरे दुनिया खत्म ही तो है। 1000 बालक फॉर्म भरता है तो 3 की नौकरी लगती है, बाकी 997 भीख मांगते हैं, फिर दोबारा तैयारी करते हैं, फिर मास्टरों की फीस देते हैं। उनमें भीड़ में शामिल होना है? बताओ मेरा क्या है? मुश्किल टाइप छोड़ दूंगा, आसान टाइप पकड़ लूंगा, एक एक सवाल करवा दूंगा, 40 सवाल में त्रिकोणमिति खत्म। और माथे पे टैटू भी बनवा दूंगा, त्रिकोणमिति खत्म इस बालक की। पूरा पढ़ना है तो शांति से बैठो, शांति से, कुछ मत बोलो, हलक से आवाज ना निकल जाए किसी की भी, ठीक है? चुपचाप पढ़ते रहो मुर्दे की तरह। कॉस थीटा का मान 3/4 आया, आपसे पूछा है कॉस क्या होता है? कॉस होता है जी बेस बटे हाइपोटीनियस। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? परपेंडिकुलर आएगा, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 √7 आ जाएगा परपेंडिकुलर। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? हाँ जी ठीक है, ये यहां पर रख दो। 10 आ गया जी परपेंडिकुलर बटा बेस, √7/3, √7/3 का वर्ग 7/9। सेक स्क्वायर थीटा, भाई कॉस का उल्टा होता है सेक, 3/4 का उल्टा 4/3, 16/9 माइनस साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, √7/4, √7/4 का स्क्वायर 7/16। तो 16 और 7 आ गए, 7/9 में 16/9 जोड़ेंगे तो 23/9 आ जाएगा, 23/9। तो 9 और 16 का एलसीएम क्या आएगा? 9 गुणा 16 144, 9 और 16 का एलसीएम 9 गुणा 16 144, 16 की 23 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 320 और 48, 368 माइनस 9 की 7 में 63, 368 माइनस 63, 305, 305/144 आंसर है, 305/144। नहीं होगा लिंकन, ये मेंस का नहीं प्री का सवाल है, ठीक है ना? ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन। एक और करेंगे ऐसा ही, एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, सवाल नंबर है 13, ये बताएंगे जल्दी से क्या आंसर है, बताओ। एक और सवाल, कोई मेंस के क्वेश्चन नहीं है, ये प्री का ही है, इसी टाइप का सवाल बताएं। यदि 6 स्पेशल सवाल है बेटा, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल। ये सवाल 2022 के प्री के पेपर में आया था, 2022 के सीजीएल के प्री में। ये सवाल में कहा गया है यदि 6 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यदि 6 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 6 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन इंटू कॉस, ये साइन और कॉस की गुणा है, तो आपसे पूछा है कॉट। आपसे क्या पूछा है? कॉट। जल्दी से बताओ कैसे आएगा। इस सवाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहां तो साइन स्क्वायर है, यहां साइन गुणा कॉस है, साइन गुणा कॉस कैसे होगा बेटे? 6 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो आपसे पूछा गया है कि कॉट थीटा क्या होगा। अच्छा भाई साहब, कॉट, मुझे कॉट निकालना है। कॉट, कॉट क्या होता है? कॉस बटे साइन। कॉट क्या होता है? कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन होता है, कॉस बटे साइन। कॉट कैसे आए? देखो, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, बटे साइन आता है, कॉस बटे साइन, यानी कि यहां है साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं, आ जाएगा। अगर मैं दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं, कॉट आ जाएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं, आप बोलोगे सर कैसे? अभी पता चलेगा। कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दो। भाई 6 को साइन स्क्वायर थीटा से भाग दोगे, अगर आप भाग देने का मतलब है हर एक में घुस घुस के भाग दो। 6 को साइन स्क्वायर थीटा से भाग दोगे, 6 कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, 6 कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से भाग दोगे 4, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से भाग दोगे 4 बराबर। अब जैसे राइट साइड में 7 साइन इंटू कॉस है, साइन इंटू कॉस, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से भाग दूंगा तो ही ये कॉट बनेगा, कि एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तभी ये कॉस बटे साइन कॉट बन पाएगा, तभी ये कॉस बटे साइन कॉट बन पाएगा। बात क्लियर हुई? तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पर, कि अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड
साइन स्क्वायर से भाग दे दूंगा तो बेटे एक साइन कट जाएगा, एक बचेगा कॉस बटे साइन कॉट। ये साइन स्क्वायर खत्म, ये 6 बटे साइन स्क्वायर थीटा 6 कोसेक। आप कहोगे सर लेकिन ये तो कोसेक आ गया। बेटे कोसेक स्क्वायर थीटा भी तो होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा ही तो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है। कोसेक स्क्वायर थीटा का सीधा सीधा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, -4 बराबर 7 कॉट थीटा। अगर आपसे सवाल में tan पूछा होता ना, tan थीटा, तो आप साइन बटा कॉस दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से भाग देते। 6 की 1 में गुणा करेंगे 6 की कॉट स्क्वायर में गुणा करेंगे 6 कॉट स्क्वायर थीटा, 6 कॉट स्क्वायर थीटा। ये 7 कॉट थीटा लेफ्ट साइड में आ जाएगा माइनस का 7 कॉट थीटा। ये 6 की 1 में गुणा करेंगे 6 कम 6 और ये -4, 6 -4 2, 6 -4 2 बराबर 0। तो आपके सामने मेरे दोस्तों ये बन गई क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके अपन को कॉट थीटा निकालना है। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके हमको यहां से कॉट थीटा निकालना है। अब आप मुझे बताओ कॉट थीटा क्या होगा। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर 6 दूनी 12 आए और जोड़ के माइनस का 7 आए, जल्दी से बताओ। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा कर दूं तो 12 आए और जोड़ दूं तो माइनस का 7 आए, कौन सी ऐसी दो संख्याएं? तो ऐसी संख्या 4 3, 4 तिया 12। लेकिन 4 तिया 12 होता है, जोड़ के -7 कब आएगा? जब -4 -3 हो। भाई -4 में -3 जोड़ूंगा -7 आएगा, -4 की -3 में गुणा करूंगा 12 आएगा, क्योंकि माइनस की माइनस में गुणा प्लस होता है। कॉट स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट 6 है तो 6 से भाग करना पड़ेगा, 6 से भाग। जो भी वैल्यू आई है उनका साइन पलटना होता है, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 4/6 आ गया 2/3 और 3/6 आ गया 1/2। तो यहां से कॉट थीटा के 2 आंसर आ गए, यहां से कॉट थीटा के 2 आंसर आ गए, 2/3 और 1/2। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे ऑप्शन में 1/2 तो दिया नहीं है, ऑप्शन में केवल ये 2/3 दिया है। तो 2/3 ही सवाल का आंसर हो जाएगा, 2/3 ही सवाल का आंसर है पहला, 2/3 ही आंसर, 1/2 दिया ही नहीं है। तो जो ऑप्शन में दिया है हम केवल उसी को टिक कर देंगे, जो नहीं दिया उसे छोड़ देंगे। नहीं जी और कोई तरीका नहीं है सवाल को करने का, या तो आपको ऐसे करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। हाँ 1/2 भी है, लेकिन 1/2 ऑप्शन में ही नहीं है। बच्चे का डाउट है यदि दोनों दिया हो फिर, नहीं दोनों नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो सवाल यानी कि उसने गलत सेट किया है और आपको फ्री के 2 नंबर मिलेंगे। कैन वी गो थ्रू ऑप्शन? यस पंकज, एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, लेकिन एक एक ऑप्शन को चेक करने में टाइम लग जाएगा, सॉल्व करना ज्यादा ठीक है। अगर सवाल में 2/3 ना देके, ऑप्शन में 2/3 ना देके अगर 1/2 दिया होता तो हम 1/2 को ठीक मानते। दोनों ही आंसर ठीक है, जो ऑप्शन में दिया होगा उसको मार्क कर देंगे, बाकी छोड़ देंगे, बात खत्म। इसके आगे सोचो बिल्कुल ही कचरा पार्टी, कचरा। मैं कोई बात कहता हूं बस उतनी ही सुना करो, उसके आगे बुद्धि मत लगाया करो। सर लेफ्ट साइड में 1 हो जाएगा ना डिवाइड करने पर, तो कहां 1 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, कहां 1 हो जाएगा? कहां 1 हो जाएगा? कैसे 1 हो जाएगा? आगे कुछ भी 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने, देखो ये बेटा वही समझ पाएगा जो बालक मेहनती हो, जो थोड़ी बहुत मेहनत करके आता हो। अब देखो ऐसे सवाल है ना, ऐसे सवालों को तो कोई भी कर लेगा, ऐसे सवालों को 100% बालक कर लेगा, 100%। लेकिन जब बात ऐसे सवालों की आती है जो मैंने आपको समझाया, तो 70% बालक ही कर पाएंगे, 30% फेल हो जाएंगे ऐसे सवालों में, ठीक है ना। ओके, बालक मेहनत ही नहीं करते उतनी। अगले टाइप के मैं आपको फिर से 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है भैया। देखते हैं सवाल, देखते हैं अगले टाइप पर फिर से मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा। सवाल नंबर 14, ठीक है ना, करेंगे बच्चों, बनाओ। बहुत प्यारा सवाल है बेटे, बहुत प्यारा टाइप। नेक्स्ट टाइप बोला है, यदि सवाल बोला है यदि 1 प्लस साइन एल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा बराबर 1 माइनस साइन एल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा, ये दोनों बराबर हैं, देन वैल्यू ऑफ ईच साइड, प्रत्येक तरफ का मान क्या है? यदि ये दोनों साइड बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो प्रत्येक साइड की प्रत्येक तरफ के मान की वैल्यू और इन ऑप्शंस में से क्या हो सकती है, ये बोला गया है, ठीक है ना। क्या आप सवाल का मतलब समझे कि भाई अगर ये दोनों बराबर हैं तो बताओ ये दोनों साइड और किसके बराबर हो सकती हैं इन चारों ऑप्शंस में से। अब जैसे ही मैं सवाल देखूंगा तो मुझे पता लगता है कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन प्यार करते हैं, 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा के अगर आपस में गुणा हो जाए तो कॉस बन जाता है।
है ना, 1 प्लस साइन गामा की 1 माइनस साइन गामा में गुणा हो जाए तो कॉस बन जाता है। तो भैया जब भी ऐसा सवाल आए, ध्यान से सुनिएगा, ये कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे प्यारे भाई, तो आपको क्या करना है, आपको इसको के मान लेना कि ये के है। क्या मान लेना, के। माना ईच साइड का मान के है और आपको के का ही मान निकालना है, कि माना प्रत्येक साइड का मान के है और आपको के का ही मान निकालना है मेरे प्यारे भाई। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बताओ भाई इसका मान क्या है, आप कहोगे सर इसका मान है के, ये के है, के। आप बताओ इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये है के, ये भी के है और ये भी के है। आप इन दोनों के की क्या कर दीजिए, आप इन दोनों के की आपस में गुणा कर दीजिए। जब आप, ये भी के है भाई साहब, ये भी के है, जब आप इन दोनों के की आपस में गुणा करोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बताएं हमें। तो आप कहोगे सर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, इनटू 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा कॉस स्क्वायर बीटा होता है सर जी, कॉस स्क्वायर बीटा। 1 प्लस साइन गामा 1 माइनस साइन गामा कॉस स्क्वायर गामा होता है, 1 प्लस साइन गामा 1 माइनस साइन गामा कॉस स्क्वायर गामा होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम सही है। अब के गुणा के क्या बन गया बेटा, ये बहुत प्यारा सवाल है, के गुणा के क्या बन गया भाई, ये भी के है ये भी के है, मैंने दोनों के की गुणा कर दी, के गुणा के क्या बन गया, के स्क्वायर। अब दोनों तरफ से हम अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, के का मान प्लस माइनस, ए का मान प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये के की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों, और इसी के साथ ये इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 15। बताओ जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से बताएंगे। डिवाइड नहीं बेटा, 1 प्लस साइन की 1 माइनस साइन में गुणा करेंगे तो ही फॉर्मूला बनेगा। हर्ष कह रहे हैं सर प्लस माइनस दोनों क्यों लिया। देखो हर्ष, अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो आप इसका अंडर रूट अगर लोगे तो एक्स का मान प्लस माइनस 5 ही होता है। ठीक है ना, अगर आपके सामने लिखा हुआ है एक्स बराबर अंडर रूट 25, यहां आप एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान प्लस 5 ही आएगा। दोनों बात एकदम अलग हैं। ठीक है बेटा हर्ष, ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, ये दोनों साइड बराबर है, इसको भी के मान लिया इसको भी के मान लिया, दोनों के की आपस में गुणा कर दी, आंसर आ गया। ऐसे ही एक और सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 15। सवाल बहुत सरल है, बोला है कि ये बराबर ये है, देन वैल्यू ऑफ ईच टर्म। आप ये नहीं समझे कि क्या लिखा है, प्रत्येक तरफ का मान क्या है। यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो प्रत्येक तरफ का मान इन चारों विकल्पों में से क्या है। तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से याद होता तो पता चलता ना कि 1 प्लस साइन की 1 माइनस साइन में गुणा करते हैं तो कॉस बन जाएगा। भैया आप यहां पे के मान लीजिए कि माना बोथ साइड का मान के है, ये मैंने के मान लिया भाई, ये भी के बराबर है ये भी के बराबर है। आप मुझे बताओ ये क्या है, आप मुझे बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये है के। मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये भी के है, दोनों बराबर चीजें हैं। अब इन दोनों के की क्या कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बच्चा जानता है कि मल्टीप्लाई करने से ही केवल मल्टीप्लाई करने से ही फॉर्मूला बनेगा, बाकी दुनिया में कुछ भी करते रहो कुछ नहीं होने वाला। अब ये वाला कोई बच्चा समझ पाएगा जिसको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है भाई, कि 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा गुणा होके साइन स्क्वायर अल्फा, केवल गुणा होके, भाग करो जोड़ करो ये करो वो करो, कुछ भी करते रहो कुछ नहीं होगा जिंदगी में, केवल गुणा ही करनी पड़ेगी। 1 माइनस साइन बीटा की 1 प्लस साइन बीटा में गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। ऐसे ही 1 प्लस कॉस गामा इंटू 1 माइनस कॉस गामा साइन स्क्वायर गामा, 1 माइनस साइन डेल्टा इंटू 1 प्लस साइन डेल्टा, 1 माइनस साइन डेल्टा इंटू 1 प्लस साइन डेल्टा कॉस स्क्वायर डेल्टा। ये आ गया। और बच्चों के गुणा के क्या हो गया, के स्क्वायर हो गया। हम दोनों तरफ से जब अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ से जब अंडर रूट लेंगे तो के का मान क्या आएगा, प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा साइन गामा कॉस डेल्टा, ये डी ऑप्शन आ जाएगा। के का मान ये आ जाएगा डी ऑप्शन जब हम दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे। ठीक है, मैंने ये सवाल ना 9वीं क्लास में भी आता है, 9वीं कक्षा में भी ये सेम सवाल आपको 9वीं क्लास में भी मिल जाएगा। ठीक है ना, 9वीं क्लास की एनसीईआरटी में 9th क्लास के बच्चे भी करते हैं। बस वहां फर्क है कि वहां ट्यूशन में बच्चे सीखते हैं। ओके, वो बच्चे थोड़े समझदार होते हैं तो समझ लेते हैं जल्दी,
वो तो खाली दिमाग होता है ना, आपका दिमाग तो ठप हो चुका, उनका खुला होता है। तो 9वीं क्लास में पढ़ाई करने के बहुत फायदे हैं बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप, दो सवाल आएंगे नेक्स्ट टाइप पर फिर से। नेक्स्ट टाइप पर दो सवाल फिर से आपके सामने बनाए। श्रेया कह रहे हैं 10th क्लास में इंट्रोड्यूस होती है टिर्गो। श्रेया आज के जमाने में 10th क्लास में, जब मैं पढ़ता था ना 2012 में, तो 9वीं क्लास में थी, ठीक है ना। अब 10वीं क्लास में होगी। वही सरकार को अच्छी तरीके से पता है, सब कचरा भीड़ आ रही है, ये कचरा पढ़ने वाले ही तो है नहीं, ये सब कचरा पट्टी है। अब 9वीं क्लास के बालक झेल नहीं पाएंगे इसको, 10वीं में डालो। 12वीं क्लास का जो आज सिलेबस पढ़ाया जाता है, जिस जमाने में हमें जो सिलेबस पढ़ाया जाता था, आज उसका लगभग आधा पढ़ाया जाता है, लगभग आधा। हमारी क्लास में, हमारे जमाने में 6 किताबें होती थी, मैथ की 6 किताबें इतनी मोटी मोटी, और आज केवल 2 किताबें पढ़ाई जाती हैं। 6 किताबें पढ़नी पड़ती थी हमें अलग अलग। मतलब जो चैप्टर थे, जो हमारी टाइम पे पूरी किताबें थी, वो आज चैप्टर बन गए हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से पता है कि ये बालक इतना हैंडल ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, इनमें उतना पेशेंस है, ना उतनी मेहनत करनी जानते, और ना इतने काबिल हैं, और ना हमको उनको पढ़ा के कहीं कुछ भेजना, इसलिए उन्होंने आधा कर दिया। आपके पोटेंशियल को सरकार ने कम आंका है, समझे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बालक कमजोर होते जा रहे हैं पढ़ाई में, कमजोर। सर सपोज यू आर एजुकेशन मिनिस्टर, व्हाट वुड यू डू टू इंप्रूव बेसिक एजुकेशन। देखो, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को सुना है ना, बच्चों को सुना, ये सरकारी स्कूल में ऐसा क्यों नहीं पढ़ाते कि बच्चा आईआईटी निकाल दे, क्यों आईआईटी की कोचिंग के लिए हमें कोटा जाना पड़ता है, क्यों कोचिंग लेनी पड़ती है आईआईटी की। एक बात बताऊं, अगर स्कूलों में आईआईटी लेवल जितना पढ़ाने लगे ना मास्टर, तो ये जो भारत में स्कूल चल रहे हैं खाली हो जाए, खाली खाली एकदम खाली, बालक दिखे ना उनमें। क्योंकि उस आईआईटी लेवल का पढ़ने के बालकों की स्थिति ही नहीं है, पढ़ाएं किसे। सोचो, तो कोचिंग तो मस्ट है ही। अगर आपको स्कूल में जिस लेवल की प्रैक्टिस हम पढ़ाते हैं, जो शॉर्टकट सिखाते हैं, वो स्कूल में सिखाने लगे, तो बालक चिड़चिड़ा के भाग जाए, खाली हो जाए स्कूल। अगर स्कूल में मास्टर पता ना क्या पढ़ाता, खोपड़ी से ऊपर जाता है। कोचिंग की तो जरूरत है ही, ठीक है, उसके बिना हो ही नहीं। स्कूल में तो बहुत हल्की हल्की फोकी फोकी चीज पढ़ाई जाती है, जिससे बालक खुश रहे, केवल खुश रहे, उसे पढ़ने की आदत डले। पढ़ा नहीं जाता, पढ़ने की आदत डलाई जाती है। असली तैयारी तो कोचिंग में ही होती है। चलो, और सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाते भी नहीं है, वहां तो बच्चे दाल भाती चूरमा खाने जाते हैं। बताओ, यदि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा दो, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 है, तो कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर क्या होगा, ये सवाल है। यदि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 है, तो कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी। एक बार बताओ। आप कहोगे सर ये अल्फा है, बीटा कैसे करें सर हम, और यहां पलट दिया ससुरे ने कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा। देखो, मैंने आपको पढ़ाया है कि साइन हो चाहे कॉस हो, साइन या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, मैक्सिमम मान इनका 1 होता है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, ये हम जानते हैं। ये स्पेशल टाइप है। यहां पे बोला गया साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2, 2 बोला गया। भाई साइन और कॉस को जोड़ के 2 तभी आ सकता है, साइन या कॉस को, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा को जोड़ के 2 तभी आ सकता है, ये 2 तभी आ सकता है जब ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, जब ये दोनों अपनी पूरी ताकत लगा दें। जब साइन अल्फा भी 1 हो जाए और कॉस बीटा भी 1 हो जाए, तभी ये 2 आ सकता है, वरना 2 आ ही नहीं सकता। भाई साइन अल्फा पूरी ताकत लगा के क्या बन सकता है, 1, क्योंकि साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कॉस बीटा की कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू मेरे दोस्तों 1 होती है। अगर साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 है, तो लॉजिकली सोचो कि 2 तभी आ सकता है जब ये भी मैक्सिमम हो जाए 1, ये भी मैक्सिमम हो जाए 1, वरना 2 आएगा कैसे, आ ही नहीं पाएगा बेटे।
समझे, लॉजिक कहते हैं, सॉल्व नहीं करना, इस चीज का इस्तेमाल करना है। तो अगर साइन अल्फा 1 है तो आप ये जानते हैं अगर साइन अल्फा 1 है तो अल्फा 90 डिग्री होगा कि साइन 90 डिग्री 1 होता है। अगर कॉस बीटा 1 है तो बीटा 0 डिग्री होगा कि कॉस 0 1 होता है। तो बेटे अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई तुरंत, ये वैल्यू यहां रख देते हैं। अल्फा का मान 90 है, अगर अल्फा की जगह 90 रखेंगे, अल्फा की जगह 90 रखेंगे तो कॉस 90 0। बीटा का मान 0, बीटा की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0, और 0 प्लस 0 क्या आ गया, सवाल का आंसर 0 आ गया। ए ऑप्शन सही है। बड़ा प्यारा सवाल है ये, है कि नहीं। नेक्स्ट एक और सवाल इसी टाइप का, ठीक है बच्चों, एक और सवाल करेंगे इसी टाइप का। सवाल होगा जी आपके सामने यहां पर 17 बनाए, लेटेस्ट सवाल आया है, बनाइए जल्दी से। बच्चे उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी मेहनत करने की जरूरत है। हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब लेने के काबिल है, हर बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है अगर वो उस लेवल की मेहनत करे जितनी मेहनत की जरूरत है। हर बच्चे की इच्छा तो है नौकरी लेने की, जॉब पाने की, लेकिन वो उस लेवल की मेहनत नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि कोई ऐसा शॉर्टकट, कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए जिससे मेरा जल्दी से हो जाए। नहीं भाई, आपको स्पेशल नहीं है, आप ही के जैसे, आप ही के आईक्यू वाले, आपसे समझदार, आप ही के जैसे बैकग्राउंड के बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। आपको उनको कूद के, उनसे छलांग मार के आगे पहुंचना पड़ेगा। वो तभी होगा जब आप सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, केवल रट्टू तोते की तरह नहीं रहोगे, तब होगा। अब किसी बच्चे का इंटरेस्ट अर्थमेटिक मैथ में, अर्थमेटिक मैथ पढ़ता रहे, एडवांस इग्नोर कर दे, कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता, नौकरी लग नहीं सकती वो, कि पेपर में तो आधा एडवांस मैथ आना है, आधे से ज्यादा ही आता है। मैथ्स का डर दूर किया जा सकता है केवल और केवल मेहनत। मैथ से डर लगता है, मैथ ज्यादा पढ़ो, खूब पढ़ो, 5-5 6-6 घंटा पढ़ो डेली, एक दिन डर दूर हो जाएगा अपने आप। बिना कुछ करे, बिना कुछ कहे ही आप केवल डरते रहोगे, डरते रहोगे तो कैसे होगा? केवल केवल पढ़ते रहो, 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 दैट्स इट, हो जाएगा। बहुत अलग लेवल के बालक होते हैं, कोई बालक 1 घंटा पढ़ ले काफी है, कोई बालक 3 घंटा पढ़े तो भी कम है। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा कि भाई मुझे कम से कम गणित को इतना समय देना है, क्योंकि मुझे गणित बिल्कुल नहीं आता। यदि cos a प्लस cos b प्लस cos c बराबर 3 है तो sin a प्लस sin b प्लस sin c का मान क्या है? अब cos a प्लस cos b प्लस cos c आपको 3 दिया है। आपको पता है कि cos थीटा की, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब cos की अधिकतम मान 1 होता है, ये बराबर 3 दे रखा है। 3 कब आ सकता है? 3 तभी आ सकता है जब ये भी 1 हो, ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। 1 1 1 जोड़ के तभी 3 आ सकता है, वरना 3 आएगा कैसे? आ ही नहीं सकता। जब ये तीनों कॉस मैक्सिमम हो जाए तभी 1 जो है 3 आ सकता है। कॉस ए भी 1 हो, कॉस बी भी 1 हो, कॉस सी भी 1 हो, 1 जमा 1 जमा 1 3। और बेटा 1 कब आता है? कॉस में 0 डिग्री पे। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि एबीसी का मान 0 डिग्री आ गया। तीनों बराबर होंगे, कॉस 0 1 कॉस 0 1 कॉस 0 1 यहां रखेंगे। साइन 0 0 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 0 0 जोड़ेंगे 0। इस सवाल का आंसर था। कितना प्यारा सवाल था बच्चों, ये है कि नहीं? मजेदार क्वेश्चन, एकदम मजेदार सवाल था। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हम लोग लेंगे यहां पर। सवाल नंबर है आपके सामने यस 18। ये बताएं जल्दी से, इस सवाल का क्या आंसर है? करो, बताओ बच्चों। सवाल यह है कि यदि a बराबर 2 साइन की पावर 6 थीटा, सवाल में कहा गया है कि यदि a बराबर 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है, और कॉस अल्फा बराबर √3 प्लस a अपॉन 5 प्लस a है, तो 3 अल्फा का मान ज्ञात करें। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए हमें अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। हमें पहले अल्फा का मान निकालना पड़ेगा, फिर 3 अल्फा आएगा। अल्फा का मान निकालने के लिए हमें ये a का मान निकालना पड़ेगा, a का मान। अब ये a की वैल्यू है, पहले a को सॉल्व करो। देखो बच्चों, अगर मुझे a को सॉल्व करना है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्मूला है। यहां वैल्यू पुटिंग भी लग जाएगी क्योंकि ये थ्योरम है, ये प्रमेय है, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूले से भी हो जाएगा भाई। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 क्या होता है? 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। -3 साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या होता है? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखेंगे ये क्या आ गया मेरे दोस्त, प्लस का 6 और ये माइनस का 6 कट जाएगा। -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। ये -3 -3 का -3 ये 2 -3 आ गया, -1 a का मान -1 आ गया। जब a का मान -1 आ गया तो यहां रख देते हैं।
अगर ए का मान -1 आ गया तो जब मैं यहां पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos अल्फा बराबर 3 - 1 2, 5 - 1 4, यानी कि 2/4 आ गया, 2/4 1/2, 1/2 का अंडर रूट 1/2 का अंडर रूट 1/√2। cos अल्फा अगर 1/√2 है तो अल्फा 45 डिग्री आएगा, कि cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अगर अल्फा 45 डिग्री आ गया, पूछा है 3 अल्फा, तो 3 अल्फा आएगा 45 या 135 डिग्री, 135 डिग्री आंसर है। तो बेटा जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो तो 1 सेकंड में कर लेगा, 1 सेकंड में, जिसको याद ही नहीं है क्या करे, फिर वो वैल्यू पुटिंग करेगा, अल्फा का थीटा का कोई मान रख दो। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 19 बाद में करेंगे मेरे प्यारे भाई, अभी ठीक है ना, 19 अभी थोड़ी देर में करेंगे, पहले ये बताएंगे जी क्या उत्तर है इस सवाल का, बताओ। बताइए जल्दी से, करवा चुका हूं मैं ऐसे सवाल, √1 - sin 3 थीटा अपॉन 1 + sin 3 थीटा का मान ज्ञात करें, मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं, ठीक है ना। साइन की जगह कॉस भी कर सकता है, आपको इसका मान निकालना है √1 - sin 3 थीटा, बस आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, बस थीटा की जगह 3 थीटा लिख दिया। हमने क्या सिखाया, हमने सिखाया कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आप जो है मल्टीप्लाई कर दो रूट के अंदर, अगर रूट के नीचे अगर 1 + साइन है तो 1 - साइन से कर दीजिए, अगर नीचे 1 + साइन है तो ऊपर नीचे 1 - sin 3 थीटा से गुणा कर दो, 1 - sin 3 थीटा से, ऊपर नीचे 1 - sin 3 थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आप मेरी बात को समझे हैं अभी, ऊपर नीचे सिखाया, नीचे अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 - साइन इंटू 1 - साइन का स्क्वायर, स्क्वायर का रूट लेंगे तो 1 - sin 3 थीटा, नीचे क्या हो जाएगा बेटे जल्दी से जवाब दो, 1 + साइन 1 - साइन कॉस स्क्वायर होता है, 1 + साइन इंटू 1 - साइन कॉस स्क्वायर 3 थीटा, कॉस स्क्वायर 3 थीटा का अंडर रूट कॉस 3 थीटा, ये हो जाएगा बेटे, बोलो ये हो जाएगा भाई, 1 - साइन इंटू 1 - साइन स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का रूट 1 - साइन, 1 + साइन 1 - साइन कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, अब 1/cos अलग अलग भाग दे दो, कॉस से 1/cos sec 3 थीटा माइनस साइन बटे कॉस tan 3 थीटा, तो sec 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा आंसर है। तो एक ही स्टेप का ये सवाल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना है, रेशनलाइजेशन आपको करना है, परिमेयकरण। ए सवाल का ठीक उत्तर है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 21, सारे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, एक एक हम करवा रहे हैं आपको, केवल मैं एक ही आइडेंटिटी लगा रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बताएंगे जल्दी से क्या उत्तर है। कॉस बटे सेक -1 प्लस कॉस बटे सेक +1 का मान किसके बराबर है, सेट सल 2023 परी, कॉस बटे सेक -1 प्लस कॉस बटे सेक +1, देखो ऊपर से कॉस तो एलसीएम ही आ जाएगा, ऊपर से कॉस थीटा तो एलसीएम ही आ जाएगा, नीचे क्या आएगा कॉस, ऊपर से कॉस थीटा तो कॉमन ही आ जाएगा, ऊपर से कॉस थीटा तो कॉमन ही आ जाएगा, कॉस यहां भी है कॉस यहां भी, तो कॉस कॉमन ले लेते हैं, है ना, ये कॉस कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो इनकी गुणा, बेटे जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इनकी गुणा करने पर आएगा सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, सेक -+1 सेक +1, सेक -1 सेक +1 क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, सेक -1 सेक +1 क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा +1 सेक थीटा -1, ये देखिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेक +1 सेक -1 तो हो जाएगा 2 सेक थीटा, 1 से 1 कट जाएगा, सेक -1 सेक +1 2 सेक थीटा, है ना, क्लियर। आप बोलोगे सर आप जानते हैं कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते, कट जाएगा कॉस और सेक, क्या बचा 2/tan, तो बटे tan क्या होता है कॉट, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा आ गया आंसर, 2 कॉट स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन। एकदम सरल सवाल, केवल एलसीएम लेना है। अब एलसीएम के लेने के साथ साथ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे सवालों को हल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन नंबर 22 ये बनाएं, बेहतरीन क्वेश्चन, साइन 2 थीटा इंटू tan प्लस कॉट का मान क्या होगा, साइन 2 थीटा इंटू tan प्लस कॉट का मान क्या होगा। देखो दो रास्ते हैं, पहला तो ये है, देखो ध्यान सुनिएगा, ये आपके पास सवाल है, ये इसके ऑप्शन है, थीटा क्या है, थीटा कोई एंगल है, थीटा इज एनी एंगल। अगर मैं इस सवाल के ऑप्शंस को देखूं तो सवाल का जो आंसर है इन चारों में से कोई एक विकल्प है, यानी कि सवाल का आंसर फिक्स है, यानी कि थीटा कुछ भी हो, थीटा के किसी भी मान के लिए एक ही आंसर आएगा, थीटा के किसी भी मान के लिए एक ही आंसर आएगा। तो आप अपनी मर्जी से थीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से यहां थीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं। अब आप कहोगे सर 0 रखो, 0 नहीं रख सकते कॉट प्रॉब्लम करेगा, 90 नहीं रख सकते tan प्रॉब्लम करेगा, तो भैया सबसे आसान है 45 डिग्री, थीटा को 45 डिग्री रखेंगे, साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, tan 45 1 कॉट 45 1, 1 जमा 1 2, तो 1 गुणा 2, सवाल का आंसर 2 आ जाएगा। ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग वाला मेथड। दूसरा आप फॉर्मूला भी जानते हैं,
कि साइन 2 थीटा इंटू 10 प्लस कॉट। अच्छा 2 थीटा में लिखा हुआ है बेटे, 10 प्लस कॉट का फॉर्मूला भी तो याद है हमें, इसके तो हमारी पुरानी दोस्ती है 10 प्लस कॉट से। 10 प्लस कॉट का भी तो फॉर्मूला याद है कोसेक में 2 थीटा में। 10 प्लस कॉट क्या होता है 2 कोसेक 2 थीटा। 10 प्लस कॉट बराबर 2 कोसेक 2 थीटा। आप जानते हैं साइन कॉस उल्टे होते हैं, तो साइन 2 थीटा इंटू कोसेक 2 थीटा कट जाएगा, तो क्या बच गया मेरे दोस्तों 2 इसका आंसर है। दोनों रास्ते मैंने आपको समझा दिए, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 23, ये बनाओ जल्दी से, देखते हैं कौन बालक इस सवाल को करेगा। बहुत प्यारा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। ई ऑप्शन बता रहे हैं, कभी नहीं विक्रम है जी। देखो मेरे दोस्तों, सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है। ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मल्टीप्लाई, माइनस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही आप बोलोगे हाँ जी सर है तो यही, बटे अब 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो चीज है ना, 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो चीज है बड़ी पॉपुलर है। इसका मतलब 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर होता है, ये 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर होता है, 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर। बात को समझे। और 10 प्लस कॉट क्या होता है, 10 प्लस कॉट होता है 1 बटे साइन इंटू कॉस, यानी कि 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो 10 स्क्वायर थीटा है, ये जो 10 स्क्वायर थीटा, इसका क्या मतलब है, 10 स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। जो 10 स्क्वायर थीटा मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, इस साइन स्क्वायर पहुंचेगा ऊपर, तो दो दो चार पावर तो ही 2 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6। साइन की पावर 6 थीटा सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन साइन की पावर 6। सब बच्चे कर चुके। अदरवाइज आप यहां पे वैल्यू पुट कर लो, थीटा की जगह 45 रख लो, थीटा 45 डिग्री रखोगे तो भी आंसर हो जाएगा मैच। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 24, जो कि सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर का है, बनाए। सवाल में कहा गया सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, 0 1 -1 2, ये सवाल है। देखो जैसे मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं मैं समझ जाता हूं कि एंगल ए इज एनी एंगल। आंसर एंगल ए पे निर्भर तो नहीं कर रहा, आप अपनी मर्जी से एंगल ए का कोई भी मान रख दीजिए। मैंने यहां पे एंगल ए को 0 डिग्री पुट कर दिया कि आंसर एंगल ए से फ्री है, आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ए। एंगल ए को 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1, कॉस 0 हो जाएगा 1, तो 3 और 1 4, नीचे क्या हो जाएगा बेटे, cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1, 2 और 2 4, और 4 बटे 4 क्या आ गया 1 1 आ गया। तो मैं कितना जल्दी कर पाया, मैं फॉर्मूला वगैरह लगाता टाइम वेस्ट होता, ऐसे मैंने फटाक से कर दिया। आगे चलेगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर
25। ये बताएं जल्दी से इसका क्या आंसर है, बताओ। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अंडर रूट कोसेक 5 माइनस कोट 5 अपॉन कोसेक 5 प्लस कोट 5 डिवाइडेड बाई साइन बटे 1 प्लस कॉस 5 का मान किसके बराबर है, बताइएगा जल्दी से, कौन करेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी बताओ। अंडर रूट कोसेक माइनस कोट अपॉन कोसेक प्लस कोट। देखो पहले तो ये दो सवाल है, एक ये है एक ये अलग है। सबसे पहले इसको देखते हैं। ये जो चीज आपके सामने लिखी है अंडर रूट कोसेक माइनस कोट अपॉन कोसेक प्लस कोट, अंडर रूट कोसेक माइनस कोट 5 है भाई अपॉन कोसेक प्लस कोट 5 अपॉन कोसेक 5 प्लस कोट 5। स्टूडेंट्स ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है अंडर रूट कोसेक माइनस कोट अपॉन कोसेक प्लस कोट, जब भी ऐसे सवाल है हम लोग क्या कर देते, नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। देखो कोसेक कोट का जोड़वा भाई है कोसेक माइनस कोट, कोसेक प्लस कोट का जोड़वा भाई है कोसेक माइनस कोट। जहां फेंक के हमारा कोसेक माइनस कोट वही बन जाएगा इसमें प्यार। कोसेक प्लस कोट और कोसेक माइनस कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक प्लस कोट इंटू कोसेक माइनस कोट 1 बन जाएगा। ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर का अंडर रूट आएगा कोसेक माइनस कोट, स्क्वायर का अंडर रूट आएगा बेटे कोसेक 5 माइनस कोट 5। हालांकि आप इतने समझदार बनो कि इस बात को दिमाग में करने लगो, है ना। आगे जब चीज होगी तो आपको ये चीज दिमाग में करनी है। ठीक है बच्चे। अब एक डिवाइड है, डिवाइड के साइन को जब भी मल्टीप्लाई में करते पलट जाता है। डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में करते पलट जाता है। पलटने का मतलब 1 प्लस कॉस बटे साइन, 1 प्लस कॉस बटे साइन। अब आप जानते हैं 1 बटे साइन कोसेक हो जाएगा, कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा। 1 को साइन से भाग देंगे कोसेक, कॉस को साइन से भाग देंगे कॉट। ये कोसेक प्लस कॉट ही हो जाएगा। ये कोसेक 5 प्लस कॉट 5 ही हो जाएगा। आप बोलोगे सर आप जानते हैं इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 आ गया, मल्टीप्लाई क्या आ गई 1 1। इसका आंसर है ये ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 26। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन बताएं जल्दी से। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है। ऑप्शंस आपके सामने। देखो दो रास्ते करने के, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहां फॉर्मूला लगाओ, हर जगह फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा। लेकिन इस सवाल के ऑप्शंस देखो, आंसर फिक्स वैल्यू है, या तो 2 1 -1 -2। अब जब इस सवाल का आंसर फिक्स वैल्यू है और आप ये बात जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां थीटा जो एक एंगल है जिसका मान कुछ भी हो सकता है, तो आप अपनी मर्जी से थीटा को कुछ भी पुट कर लो। सबसे बढ़िया है थीटा को यहां पर 0 डिग्री पुट कर लीजिए। थीटा को 0 डिग्री पुट करने के बहुत फायदे हैं। 0 डिग्री से सवाल छोटा हो जाता है। साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 हो गया 1, तो 2 -3 -1, कॉस 0 हो गया 1, 1 में से 2 घटाएंगे -1, तो -1 बटे -1, सवाल का आंसर 1 आ गया। बी ऑप्शन ये आंसर है। कितना इजी हो गया, आसान रहा कि नहीं। जैसे एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे, ये बताएं। ये तो थोड़ा अच्छा है, इसको कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करेगा आगे के सवालों को करने की। ऐसे ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं, ठीक है ना। आज हम इतना ही छोड़ेंगे मेरे दोस्तों।